अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कांग्रेस की नई टीम के चयन की कवायद तेज हो गई है। इस हफ्ते प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर आएंगे और संभाग स्तर पर प्रमुख नेताओं से फीडबैक लेंगे। जयपुर में अजय माकन संगठन के नए स्वरूप को लेकर चर्चा करेंगे और साथ ही सरकार के कामकाज को लेकर भी चर्चा करेंगे। आज से राजस्थान की मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल है। मंडी टैक्स को अनिवार्य करने के मोदी सरकार के अध्यादेश के विरोध में ये फैसला लिया गया है। मंडी व्यापारियों ने 21 अगस्त को भी अपना कारोबार बंद रखकर विरोध जताया था। 28 अगस्त को फिर से संघर्ष समिति की बैठक होगी, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा तय होगी और इसमें बंद को आगे बढ़ाने का निर्णय भी लिया जा सकता है। मंडी व्यापारियों की मांग है कि वो सेस, कृषक कल्याण शुल्क भी नहीं चुकाएंगे। आगामी फैसले तक शुल्क अदा नहीं करेंगे। राजस्थान में मदरसा बोर्ड के एक्ट को अब कानूनी मंजूरी मिल गई। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद एक्ट को मंजूरी मिल गई है। न्यूज 18 ने लगातार खबरों को गंभीरता से उठाया था ताकि मदरसों में बुनियादी तालीम का ढांचा सुधर सके। वहीं अब कानून को मंजूरी दे दी गई है। नियमित डीपीसी की मांग को लेकर देश भर के आयकर कर्मचारियों ने आंदोलन का रुख कर लिया है। आयकर कर्मचारियों को 3 साल से डीपीसी नहीं होने पर आज सभी क्षेत्रीय आयकर मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन में प्रशासनिक अधिकारियों को काले झंडे दिखाकर विरोध किया। वहीं कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काले मास्क लगाए। अजमेर डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं की समस्याओं को दूर करने के लिए बड़ी तैयारी की है। सीएम गहलोत से मिले निर्देशों के बाद कल 204 उपखंडों पर बिजली बिलों को लेकर विशेष शिविर आयोजित करने जा रहा है। बिजली बिलों को लेकर प्रदेश भर से आ रही शिकायतों के बाद ये कदम उठाया गया। अजमेर डिस्कॉम एमडी ने आदेश जारी करते हुए अधिकारियों से जल्द समस्या का समाधान करने के लिए कहा है। उदयपुर के चेतक चौराहे के समीप चालान काट रही पुलिस की टीम पर एक विशाल पेड़ गिर गया। गनीमत रही कि एक सब इंस्पेक्टर को मामूली चोट लगी। इसके अलावा कोई हताहत नहीं हुआ। कोटा में सीबी की टीम को चकमा देकर रिश्वतखोर विद्युत विभाग का सहायक फरार हो गया। दरअसल कार्रवाई के बाद टीम विद्युत विभाग के ऑफिस में खाना खा रहे थे, तभी सहायक कर्मचारी मौके से फरार हो गया। श्रीगंगानगर के कई थाना क्षेत्रों में लगातार कुछ दिनों से लूट की वारदात को कुछ बदमाश अंजाम दे रहे थे। एसपी राजन दुष्यंत ने टीमें गठित कर लूट में शामिल 10 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। झुंझुनू के किशनपुरा में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें महिला समेत 6 लोग घायल हो गए, जबकि एक महिला ने इलाज के दौरान जयपुर में दम तोड़ दिया। पुष्कर के गांव भगवानपुरा में आज हुए एक हादसे में 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों बच्चे खेलते खेलते एक ग्रीन हाउस के फार्म पॉन्ड में उतर गए और दोनों सगे भाइयों की पानी में डूबने से मौत हो गई। पुष्कर के भगवानपुरा गांव में पानी हौद में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। एक फार्म हाउस में बने कच्चे हौद में नहाते वक्त दोनों भाइयों के साथ यह हादसा हुआ। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र के कैमाला गांव में श्रम मंत्री टीकाराम जूली पहुंचे, जहां मकान का लेंटर गिरने से मामूरा खान और उसके 3 बच्चों की मौत हो गई थी। वहां का मुआयना कर 4 लाख रुपए का चेक सौंपकर आर्थिक मदद दी गई। जयपुर में 6 लाख की लूट का मामला सामने आया। घटना शिप्रा पथ थाना इलाके की है, जहां दूध की डेयरी से कलेक्शन करने वाले कलेक्शन एजेंट राजू माहेश्वरी के साथ ये वारदात हुई। जयपुर कमिश्नरेट की सीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने नकली डीजल के बनाने मामले में कार्रवाई की है। जयपुर कमिश्नरेट द्वारा अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। चोमू, मदनगंज, बगरू क्षेत्र में कार्रवाई जारी है। अजमेर की किशनगढ़ में ऑयल फैक्ट्री में पुलिस ने दबिश दी। भारी मात्रा में ऑयल का कारखाना पकड़ा। पिछले लंबे समय से नकली ऑयल बनाने की जानकारी मिल रही थी। पुलिस टीम ने मौके से सैंपल लिए। पुलिस उप अधीक्षक पार्थ शर्मा, मदनगंज थाना प्रभारी राजवीर सिंह मौके पर मौजूद। अनिल पेट्रोलूबे प्राइवेट लिमिटेड के नाम से संचालित है फैक्ट्री। अजमेर के पुष्कर में पानी के हौद में डूबने से 2 भाइयों की मौत हो गई। फार्म हाउस में बने कच्चे हौद में नहाते वक्त हादसा हुआ। शव को हौद से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। भगवानपुरा गांव की पूरी घटना है। अजमेर की विजयनगर में बिजली बोर्ड में कार्यरत कर्मचारी मुराद ने सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक के परिजनों ने मौत को संदिग्ध मानते हुए एसपी से न्याय की गुहार लगाई और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। भरतपुर के कामा में सांप के काटने से एक युवक की मौत हो गई। रास्ते में लोगों ने उसे अचेत अवस्था में देखा तो उसकी सांसें थम चुकी थी।
युवक को देखकर लोगों की मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई और मृतक युवक को उसके घर ले जाया गया। कामा कस्बे के नौनेरा रोड की पूरी घटना है। जैसलमेर के नाचना इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चे और 1 बकरी घायल हो गई। घायल बच्चों को नाचना अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मंगोलियों की ढाणी की पूरी घटना है। जयपुर की सोफिया स्कूल के बाहर आज अभिभावकों का गुस्सा फूटा। यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के अभिभावकों ने फीस जमा करने के लिए दबाव बनाए जाने के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन उन पर फीस जमा कराने का दबाव डाल रहा है, जिसके खिलाफ अभिभावकों ने हाथों में तख्तियां लेकर स्कूल गेट के बाहर प्रदर्शन भी किया। अजमेर जेएलएन अस्पताल में संविदा पर लगे नर्सिंग कर्मचारियों ने कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया और स्थायीकरण की मांग को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। नर्सिंग कर्मियों ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। वहीं नर्सिंग कर्मियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। बीकानेर के कलेक्ट्रेट में पोषाहार सहायता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सभी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिला कलेक्टर ने शिक्षा अधिकारियों को संबोधित करते हुए लिस्ट सौंपने के आदेश दिए। अजमेर कलेक्टर ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ वीसी के जरिए मीटिंग की और सभी अधिकारियों से जिले में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। भरतपुर में नाबार्ड बैंक द्वारा किसान उत्पादक संघों के संवर्धन और गठन के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर ने भरतपुर के आरबीएम अस्पताल और हीरादास बस स्टैंड के पास इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण किया और यहां भोजन कर रहे लोगों से बातचीत कर भोजन की गुणवत्ता के बारे में फीडबैक लिया। बीकानेर में कोरोना के चलते लोगों ने अपने पितरों को खुश करने और उनके तर्पण का अनूठा तरीका अपना लिया है। पूरे मंत्रोच्चार के साथ लोग ड्रम में पानी भरकर उसके अंदर बैठकर पूजा पाठ कर रहे हैं। अजमेर में करबला शहीदों की याद में गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अजमेर में माली सैनी समाज की ओर से महासभा का गठन किया गया। महासभा की बैठक में बताया गया कि शहर में माली सैनी समाज की 10-12 समितियां काम कर रही हैं। कृषि उन्नति योजना के तहत श्रेष्ठ किसानों को राज्य, जिला और पंचायत समिति स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने 31 अगस्त तक प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। अजमेर में करबला शहीदों की याद में गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी ने इस दौरान पोस्टर का विमोचन किया। दरगाह थानाधिकारी रविंद्र सिंह समेत वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने पोस्टर का विमोचन किया। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में सीमा सुरक्षा बल की ओर से फिट इंडिया फ्रीडम कार्यक्रम के तहत दौड़ का आयोजन किया गया। सीमा सुरक्षा बल की 114वीं बटालियन की ओर से आयोजित इस क्रम में जवानों ने 10 किलोमीटर दौड़ लगाई। सीमा पर तैनात जवानों को फिट रखने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। छोटे बच्चे कुपोषण का शिकार न हो, इसको लेकर दौसा में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों में न्यूट्री गार्डन लगाने का फैसला लिया गया है। 72 आंगनबाड़ी केंद्रों में न्यूट्री गार्डन लगाया जाएगा। इसी न्यूट्री गार्डन में फलों के पेड़ लगाए जाएंगे और सब्जियों के पौधे भी लगाए जाएंगे। अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। कोटा में नदियों में आया उफान थम गया है, जिसके बाद श्योपुर मार्ग पर फिर से यातायात बहाल कर दिया गया है। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पिछले कुछ दिनों से पानी की पर्याप्त आवक शुरू हो गई, जिससे उद्यान की झीलें लबालब होती जा रही हैं। अलवर में पिछले कुछ दिनों से अच्छी वर्षा हुई, लेकिन इसके बावजूद जिले में सामान्य से कम बारिश हुई। लगातार वर्षा के चलते अभी तक जिले में करीब 325 mm बारिश हो चुकी है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय में 7 करोड़ रुपए की लागत से पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई मीरा चौक सड़क के लिए सिर्फ 15 दिनों में ही टूट गई। अजमेर में 2 दिन से हो रही अच्छी बारिश से अब ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों और नालियों में पानी की आवक हुई है। जैसलमेर में अच्छी बारिश हुई। ग्रामीण इलाकों में भी बारिश होने से मुख्य मार्गों पर जल जमाव के हालात हैं, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब शुरू करते हैं फटाफट खबरें। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच का आज 5वां दिन है। सीबीआई हर एंगल से सुशांत केस की जांच कर रही है। जल्द ही सीबीआई सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराएगी। सीबीआई सुशांत सिंह सुसाइड केस में गवाहों से पूछताछ में जुटी है। इस केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को भी जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।
सुशांत सिंह राजपूत केस में विसरा रिपोर्ट बड़ा राज खोल सकती है। एम्स के डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट की फिर से जांच कर रही है। सुशांत केस को सुलझाने में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का रोल सबसे ज्यादा अहम है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अपनी शादी के रिसेप्शन का वीडियो शेयर किया, जिसमें सुशांत भी नजर आ रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए श्वेता ने लिखा कि भाई ने मेरे रिसेप्शन के दिन मुझे गले से लगाया। सुशांत सिंह केस में सीबीआई की जांच तेज रफ्तार से चल रही है। अब तक एजेंसी ने कई अहम गवाहों से पूछताछ की। आज सिद्धार्थ, केशव, दीपेश और नीरज से एक साथ सीबीआई पूछताछ करेगी। सुशांत केस को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर बड़ा धमाका किया। स्वामी ने ट्वीट में लिखा कि अब हत्यारों और उनकी शैतानी मानसिकता धीरे धीरे सामने आ रही है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।